दोस्तों, अगर आप भी वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ऐतिहासिक और रोंगटे खड़े कर देने वाली जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले में बेशक एक समय पलटा वेस्टइंडीज का भारी लग रहा था, लेकिन संजू सैमसन के चमत्कार ने पूरे मुकाबले का नतीजा ही बदल कर रख दिया। बताएंगे आपको संजू के उस ऐतिहासिक कारनामे के साथ मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव में से आप किसे सबसे बेहतर टी20 बल्लेबाज मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन स्टेडियम पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और ओस के प्रभाव को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। जहां भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो वहीं वेस्टइंडीज की टीम पहले से बल्लेबाजी करने उतरी तो उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 195 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बना डाले। जहां पारी की शुरुआत शाई होप और रोस्टन चेस ने करी थी। जी हां दोस्तों, दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी की शुरुआत संभल कर की। जहां पहले ओवर में हार्दिक पांड्या को शाई होप ने एक शानदार छक्का और एक चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए थे। हालांकि 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वरुण चक्रवर्ती ने भारत को पहली सफलता दिलाई। जहां शाई होप उनके अंदर आती गेंद पर गच्चा खा गए और 32 गेंदों पर 3 चौके और एक छक्के की मदद से 32 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए सिमरन हेटमायर, जिन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर में 2 लंबे छक्के जड़ दिए। लेकिन 11वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने मुकाबले का रुख पलट दिया। बुमराह ने पहले सिमरन हेटमायर को फंसाया, जो 12 गेंदों पर एक चौके और 2 छक्के की मदद से 27 रन बनाकर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट हो गए। और उसी ओवर की अगली गेंद पर सेट बल्लेबाज रोस्टन चेस को भी चलता किया। रोस्टन चेस ने 25 गेंदों पर 5 चौके और एक गगनचुंबी छक्के की मदद से 40 रन बनाकर सूर्य कुमार यादव के हाथों में शानदार कैच के जरिए आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए शर्मन रदरफोर्ड, जिन्होंने एक छक्का लगाया। लेकिन 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या ने उन्हें 9 गेंदों पर मात्र 14 रन के स्कोर पर संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। अब क्रीज पे कप्तान रोमन पॉवेल और जेसन होल्डर मौजूद थे, जिन्होंने अंतिम ओवर में भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली। खासकर अर्शदीप सिंह के 15वें ओवर में रोमन पॉवेल ने 2 छक्के और एक चौका जड़कर 24 रन बटोरे। वहीं जेसन होल्डर ने 22 गेंदों पर 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 37 रन बनाकर नाबाद रहे। तो रोमन पॉवेल ने 19 गेंदों पर 34 रनों की तेज तर्रार पारी खेली, जिसकी बदौलत वेस्टइंडीज 195 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। भारत की तरफ से गेंदबाजी में आज धार नजर आई, जहां जसप्रीत बुमराह ने अपने कोटे के ओवरों में मात्र 36 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए। तो वहीं हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती ने भी अपनी कसी हुई गेंदबाजी के दम पर वेस्टइंडीज के एक बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। अब भारतीय टीम के सामने 196 रनों के हिमालय जैसे पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने की चुनौती थी, जिसे देखकर ईडन गार्डन में मौजूद हर प्रशंसक की धड़कनें तेज हो गई थी। भारतीय पारी की शुरुआत किसी डरावने और बुरे सपने जैसी रही, क्योंकि जिस विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद फैंस कर रहे थे, वे पूरी तरीके से धराशायी हो गई। दूसरी ओवर में गेंदबाजी करने आए अकील हुसैन ने भारत को पहला बड़ा झटका दिया, जहां अभिषेक शर्मा क्रीज पर संघर्ष करते नजर आए और अंततः 11 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से मात्र 10 रन बनाकर पुल शॉट खेलने के चक्कर में सिमरन हेटमायर के हाथों एक आसान सा कैच थमाकर आउट हो गए। स्टेडियम में पसरा हुआ गहरा और डरावना सन्नाटा किसी भी भारतीय प्रशंसक के दिल को बैठाने के लिए काफी था। जब स्कोर बोर्ड पर 2 शुरुआती झटके लग चुके थे, तब केरल का वे शांत सूरवीर संजू सैमसन डगआउट की सीढ़ियों से उतरकर मैदान के बीचों बीच पहुंचा। संजू के चौड़े कंधों पर आज न केवल अपनी जगह पक्की करने की चुनौती थी, बल्कि पूरे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की अटूट उम्मीदों का भारी भरकम बोझ भी था। ईडन गार्डन की वह पिच जो अब तक कैरेबियाई गेंदबाजों के पक्ष में बोल रही थी, वहां संजू को अपनी किस्मत खुद लिखनी थी। लेकिन नियति शायद आज भारतीय प्रशंसकों का इम्तिहान ले रही थी, क्योंकि दूसरे छोर पर विकेटों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। पारी का चौथा ओवर लेकर आए अनुभवी और चतुर जेसन होल्डर ने अपनी सटीक लाइन लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी। ईशान किशन जो क्रीज पर आकर काफी अच्छी लय और आत्मविश्वास में नजर आए थे, वे भी होल्डर की एक अतिरिक्त उछाल लेती और बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद को समझने में पूरी तरीके से नाकाम रहे। ईशान ने गेंद को कट करने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा स्लिप और पॉइंट के बीच खड़े सिमरन हेटमायर के सुरक्षित हाथों में समा गई। ईशान किशन मात्र 6 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 10 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इस झटके के साथ ही भारत का स्कोर 41 रन पर 2 विकेट हो गया
और टीम इंडिया पूरी तरीके से बैकफुट पर धकेल दी गई। संकट के इस गहरे बादलों के बीच कप्तान सूर्य कुमार यादव ने खुद जिम्मेदारी संभालने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरे। सूर्य ने आते ही संजू सैमसन के साथ मिलकर भारतीय पारी की लड़खड़ाती हुई नाव को धीरे धीरे स्थिरता प्रदान शुरू की। कप्तान ने अपने चिरपरिचित और सिग्नेचर अंदाज में छठे ओवर के एक लेंथ गेंद पर जेसन होल्डर को फाइन लेग के ऊपर से एक दर्शनीय और शानदार छक्का जड़कर ड्रेसिंग रूम के भारी तनाव को थोड़ा कम किया। उस छक्के को देखकर ऐसा लगने लगा था कि अब भारतीय टीम मैच में जोरदार वापसी कर रही है और लक्ष्य अब आसान होने वाला है। लेकिन ईडन गार्डन की नियति को आज कुछ और ही मंजूर था और शायद किस्मत अभी भारतीय प्रशंसकों का थोड़ा और इम्तिहान लेना चाहती थी। खेल के 10वें ओवर में गेंदबाजी का मोर्चा संभालने आए वेस्टइंडीज के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज सैमर जोसेफ ने अपनी आग उगलती गेंदों से मैदान पर खलबली मचा दी। जोसेफ ने एक ऐसी घातक, सटीक और बेहद तेज रफ्तार वाली डिलीवरी फेंकी जिसने भारतीय खेमे को आज के मैच का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक झटका दे दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव जो क्रीज पर पूरी तरीके से सेट होते दिख रहे थे और अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से एक बड़े स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहे थे, वे जोसेफ की गति के जाल में फंस गए। सूर्य ने एक और ट्रेडमार्क बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाला, लेकिन इस बार टाइमिंग ने उनका साथ नहीं दिया। गेंद बाउंड्री पर खड़े शेन रदरफोर्ड के हाथों में एक आसान सा कैच बनकर समा गई। सूर्य 16 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से मात्र 18 रन ही बना सके। जैसे ही सूर्य का विकेट गिरा, पूरे स्टेडियम में गहरा सन्नाटा पसर गया। कप्तान के आउट होते ही भारत की जीत की उम्मीदें एक बार फिर से धुंधली पड़ने लगी और हजारों दर्शकों की आंखों में हार का डर और मायूसी साफ तौर पर छा गई। ऐसा लग रहा था मानो ईडन की रोशनी भी इस विकेट के साथ थोड़ी फीकी पड़ गई हो, क्योंकि अब सारा दारोमदार अकेले संजू सैमसन के कंधों पर आ गया था। अब मैदान पर युवा और प्रतिभावान तिलक वर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए। तिलक ने इन विपरीत और कठिन परिस्थितियों में संजू सैमसन का न केवल बखूबी साथ निभाया, बल्कि विकेटों के बीच अपनी बिजली जैसी दौड़ से दबाव को काफी हद तक कम किया। संजू सैमसन ने आज जैसे कोई सुपरमैन वाला अवतार धारण कर लिया था। उन्होंने मैदान के हर कोने में, चाहे वह कवर ड्राइव हो या पुल शॉट या चौके की ऐसी बारिश की कि कैरेबियाई गेंदबाज बेबस नजर आने लगे। संजू ने मात्र 25 गेंदों में अपना एक और ऐतिहासिक अर्धशतक पूरा कर लिया। जब संजू 52 रन पर नाबाद खेल रहे थे, तब उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को सही मायने में रिमांड पर लेना शुरू किया और उनकी लाइन लेंथ को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। तिलक वर्मा भी दूसरे छोर से अपनी सूझबूझ भरे बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने 15 गेंदों पर 4 चौके और एक छक्के की शानदार मदद से 27 रनों की एक महत्वपूर्ण और कीमती पारी खेली। लेकिन 14वें ओवर में जेसन होल्डर की एक चतुर और धीमी गति की गेंद पर वे गच्चा खा गए। गेंद हवा में ऊंची उठी और सिमरन हेटमैन ने मैदान पर दौड़ लगाते हुए अपना तीसरा शानदार कैच लपक कर तिलक को पवेलियन वापस भेज दिया, जिससे मैच एक बार फिर रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। मैच अब पूरी तरीके से रोमांच की पराकाष्ठा पर था और बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, जिनसे बड़े फिनिश की उम्मीद थी, लेकिन वे भी आज अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रहे और 14 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 17 रन बनाने के बाद समर जोसेफ की गति के सामने हार मान गए और जेसन होल्डर को कैच थमा बैठे। अब अंत में जीत के लिए भारत को एक ऐसे चमत्कार और कड़े संघर्ष की जरूरत थी जो सदियों तक याद रखा जाए, क्योंकि क्रीज पर अब शिवम दुबे और संजू सैमसन की जोड़ी मौजूद थी। संजू सैमसन ने 18वें ओवर में समर जोसेफ की घातक गेंदबाजी के सामने अपनी क्लास दिखाई और एक दर्शनीय चौका जड़कर ओवर की समाप्ति की। असली तबाही तो 19वें ओवर में आई, जब रोमरियो सेफर्ड गेंदबाजी के लिए आए और संजू सैमसन ने उनकी गेंदों की जमकर धुलाई की। पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का और कड़कदार छक्का जड़ दिया, जिससे मैच का समीकरण पूरी तरीके से भारत के पक्ष में झुक गया और स्कोर जीत के बिल्कुल करीब पहुंच गया। अंतिम ओवर में दबाव को कम करने का काम शिवम दुबे ने किया, जिन्होंने एक शानदार और कड़क चौका जड़कर जीत की औपचारिकता को पूरा किया। संजू सैमसन आज एक अपराजेय योद्धा की तरह मैदान पर डटे रहे और 50 गेंदों पर 12 चौके और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से नाबाद 97 रनों की वह ऐतिहासिक पारी खेली, जिसने भारत को सेमीफाइनल का टिकट दिला दिया। भारत ने मात्र 19.2 ओवर में 5 विकेट खोकर इस असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को हासिल कर लिया। जहां वेस्टइंडीज की तरफ से जेसन होल्डर और समर जोसेफ ने 2-2 विकेट लेकर संघर्ष तो किया, लेकिन वे संजू के तूफान को रोकने में नाकाम साबित हुए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड को हराकर अहमदाबाद का रास्ता तय कर पाएगा? और क्या तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कर पाएगा? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।